नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की खड़ी फसल में कितना नाइट्रोजन देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और कब कब देना चाहिए, इस विषय पे बात करेंगे। नाइट्रोजन मतलब आप कह सकते हैं कि यूरिया कब, कितना और कैसे देना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिले। अमूमन आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गेहूँ के अंदर 120-125 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी चाहिए। नाइट्रोजन मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं यूरिया फॉर्म में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अमूमन ये रिकमेंडेशन है कि 120-125 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। वो 2 या 3 स्प्लिट में देना चाहिए। यदि हम 3 स्प्लिट की बात करें तो यानी कि 1/3 उसका बुआई के समय, 1/3 उसका पहले पानी पर और 1/3 उसका दूसरे पानी पे जाना चाहिए। यानी कि 40 किलो नाइट्रोजन बुआई के समय, 40 किलो आपका पहले पानी पे और 40 किलो आपके दूसरे पानी के ऊपर नाइट्रोजन जाना चाहिए। साधारणतः हम लोग गेहूं के अंदर डीएपी यूज़ करते हैं, यदि मिल जाता तो डीएपी यदि हम 2-2.5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं, यानी कि गेहूं में फॉस्फोरस की रिकमेंडेशन भी आपकी है 40 से 60 किलो के बीच में, तो 40 से 60 किलो फास्फोरस देने के लिए अमूमन हम 2-2.5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डीएपी के यूज़ करते हैं। तो उसके साथ में 20-25 किलो नाइट्रोजन चली जाती है और हमें बेसल कितना देना होता है, लगभग 40 किलो नाइट्रोजन देनी होती है बेसल के रूप में बुआई के समय। तो उसमें से डीएपी के साथ 20-25 किलो चली जाती है। तो हम यदि ऊपर उसी टाइम बेसल में यदि 1 बैग यूरिया बुआई के समय दे दें तो बहुत बुरा ही नहीं है, और नहीं देंगे तो भी चले जाएगा। यदि पिछले सीजन में ही हमारे कोई दलहनी फसल रही है या अच्छा हमने फर्टिलाइजर दिया है तो हम बेसल में वो यूरिया ना दें तो भी चलेगा। मोटा मोटा एक चीज़ निकल के आती है कि आप 120 या 125 किलो जो नाइट्रोजन देने वाले हैं उसका आपने 20-30 किलो नाइट्रोजन तो बुआई के समय दे दिया। अब करीब आपको ये 100 किलो नाइट्रोजन आपको खड़ी फसल के ऊपर देना है। कब दें, कैसे दें? 100 किलो नाइट्रोजन, इसको यूरिया की फॉर्म में समझें। यानी 100 किलो यदि आपको नाइट्रोजन देना है और इसको यूरिया में बदलना है तो सिंपल आप इस नाइट्रोजन की मात्रा को 2.17 यानी 2.17 से आप गुणा कर दें, वो यूरिया की मात्रा आ जाएगी। और इसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में कि जो आपको मैं नाइट्रोजन बोल रहा हूँ उसको यदि यूरिया में आपको कन्वर्ट करना है तो जो नाइट्रोजन की मात्रा बोल रहा हूँ उसकी डबल मात्रा यूरिया की करें। पहले 100 है तो आप 200 किलो यूरिया हो गया, और जो डबल किया है उसका 10वां हिस्सा और जोड़ दें, यानी 200 का 10वां हिस्सा 20, यानी कि 100 किलो यूरिया आपको देना है तो लगभग 220 किलो आपको 100 किलो नाइट्रोजन देना है तो लगभग आपको 220 किलो यूरिया देना पड़ेगा। अब ये कब दें? तो एक तो आप जब पहला पानी लगाएं तब दें एक हिस्सा तो इसका, और एक हिस्सा आप दूसरा पानी लगाएं तब दें। इसमें थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो कि पहला जब पानी लगाएंगे आप 20 से 25 दिन के ऊपर, तब कोशिश करें कि आप ये मतलब इसमें से आधा तो दें ही, और यदि आधे से थोड़ा ज़्यादा भी मात्रा इस स्टेज पे चली जाएगी तो बहुत सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि यही स्टेज जो भी इसकी टिलरिंग की होती है 15 से 45 दिन की स्टेज गेहूं के अंदर, उसमें टिलर्स बनते हैं, कल्ले बनते हैं। जैसे ये यूरिया इसमें गेहूं के फील्ड में लग गया है और इसके अंदर ये स्टेज है अभी 35 दिन की, और ये 45 दिन तक इसमें कल्ले बनेंगे। तो इस स्टेज के ऊपर यूरिया जाना इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एक थोड़ी गलत प्रैक्टिस चली है कि कई मतलब हर जगह तो नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे मुंह से जानी भी नहीं चाहिए, नहीं इसको कुछ लोग पकड़ भी सकते हैं। मतलब मध्य भारत में कुछ लोग बुआई के समय 1 बीघा में या जो 16 बिस्वा या 20 बिस्वा का जो बीघा है उसके अंदर 1 बैग यूरिया का बुआई के समय ही उड़ाई कर देते हैं और इस टाइम में यूरिया नहीं देते, तो वो टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस है, वैसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।